हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। भाई हार्दिक पांड्या को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है। हम सब देख रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या को लेकर ये चर्चाएं बड़ी हो रही है कि यार हार्दिक पांड्या को लेकर केकेआर डेस्परेट क्यों नहीं है। उन्हें कप्तान भी चाहिए, क्वालिटी ऑलराउंडर भी चाहिए, लेकिन डेस्परेशन दिखा कौन रहा है? वो है चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखिए, पहले तो सीईओ साहब हैं, उन्होंने तो पहले इस चीज को डिनाई कर दिया था, क्योंकि जब तक आपको ये था कि यार पहले थोड़ा सा नो टेस्टिंग द वाटर्स, तब आपने कुछ ज्यादा इस बयान नहीं दिया कि नहीं नहीं, अभी हार्दिक पांड्या पर चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ अलग ही सजेस्ट कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है, क्योंकि इट इज अ मैसिव ट्रेड अपडेट। आपने इस तरीके की ट्रेड डील नहीं सुनी होंगी। हमने देखा है प्लेयर टू प्लेयर स्वैप होता है, प्लेयर टू प्लेयर स्वैप हो जाता है। आप किसी खिलाड़ी को टारगेट कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि यार आप एक लाइकली खिलाड़ी, हम कहते हैं कि या तो ऑल कैश ट्रेड आपकी हो गई कि एक टीम को पसंद है, आपके पर्स में अच्छा खासा एक मेजर चंक जमा हो जाएगा। लेकिन यह है कि भाई यहां पर तो प्लेयर टू प्लेयर स्वैप नहीं है, प्लेयर विद टू प्लेयर स्वैप, 2:1, उसमें भी प्लस आपके 10 करोड़ प्लस की एक अलग से पैकेज के 10 करोड़ रुपए आप अपने पर्स में और जमा कर सकते हैं, जिससे आप एक और खिलाड़ी ले लें। सो इट इज लाइक 1:3। 10 करोड़ में आप इजीली एक खिलाड़ी को और पिक कर लोगे। तो आप देखें, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें मेंशन्ड है कि भाई पहले जो चर्चाएं हुई कि आयुष महात्रे और दुबे दे दीजिए, तो जब इस चीज पर एग्री नहीं कर रही है सीएसके, यार आयुष महात्रे हमने एक यंगस्टर को ग्रूम करा है और वो हमारी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो भाई जब ये आपके कह सकते हैं ये ट्रेड डील आपके रिजेक्ट होते हुए नजर आई, तो एक और प्रपोजल आया। तो वहां पर सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो कि भाई अब ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है कि इट इज अ डील डन। क्योंकि आप कह रहे हो कि सीएसके अगर इतने डेस्परेट है, और मुंबई को देखो इतने अच्छे पैकेजेस नहीं मिलेंगे, मतलब ये आप किसी से भी बात कर लीजिए। देखो राजस्थान रॉयल्स से शुरुआत हुई थी, जायसवाल प्लस एक और खिलाड़ी, यार उनके पास वो यंगस्टर्स और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे आप लंबे समय तक आप उनको कैप्टनसी ऑप्शन और आप अपने सेटअप में रख सकते हो। वो क्यों ऐसी डील करेंगी? रही बात कि यार केकेआर कुछ देने के लिए विलिंग ही नहीं है। केकेआर को लेकर हम देख भी रहे हैं कि न्यूज 18 बांग्ला या मतलब कह सकते हैं कि जो बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट हैं, मीडिया है, वहां पर इस तरह की खबर आ रही है कि केकेआर तो भाई मतलब ऐसा लग रहा है लीस्ट इंटरेस्टेड है। बट सीएसके अगर इस तरीके की ऑफर्स देगा तो भाई मुंबई को पता है कि देखो मुंबई इंडियंस क्या है, मुंबई इंडियंस अपना फ्यूचर भी देख रही है, और मुंबई इंडियंस को यह भी होगा कि यार अगर हम हार्दिक पांड्या दे रहे हैं तो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल डील, हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल एसेट वहां पर कौन हो सकते हैं। अब यह है कि हार्दिक पांड्या जाना तो है ही है, तो उनके बदले अगर आपको मतलब दुबे जी जो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, चलो बॉलिंग में मैच नहीं कर पाए, लेकिन यार दुबे प्लस ब्रेविस, ठीक है दुबे और ब्रेविस का ये सीजन फ्लैट चला गया या वो परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन अगर हम कैलिबर की बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि भाई अगर आप एक एसेट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ना कि एक वैल्यूएबल एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हो कि जो ना केवल यार ऑन द फील्ड आपको उस वैल्यू में भी तो हेल्प करेगा कि जो इंडिया को फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप इतना जबरदस्त गया, एक तो वो एक साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट बिग थिंग डिवाल्ड ब्रेविस, तो ओवरऑल ब्रांड वैल्यू भी इन खिलाड़ियों की है, ओवरऑल वैल्यू देखी जाती है ना खिलाड़ी की, और उसके प्लस आपको 10 करोड़ रुपए की डील और मिल रही है कि लाइक 2 खिलाड़ी प्लस एक 10 करोड़ जो पोटेंशियली आप यूज कर सकते हो एक और क्वालिटी प्लेयर को बाय करने में। तो इससे मेगा डील नहीं हो सकती भाई। आपने देखा है, पहले भी हमने देखा है कि 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी, आई थिंक एक समय ऐसा था कि दिल्ली जो सनराइजर्स कुछ था कि अभिषेक भी थे और उसमें 2-3 खिलाड़ी एक ट्रेड डील में आपके शामिल थे कि आप 3 खिलाड़ियों को वहां पर स्वैप कर रहे हो। बट आपने इससे बड़ी डील रिसेंट टाइम में नहीं देखी होगी आईपीएल में। जैसे हमने देखा भी है प्लेयर टू प्लेयर आपका ट्रांसफर, सिंगल ट्रांसफर भी होता है, जैसा हार्दिक पांड्या का आपका मुंबई में हुआ था, तो आपने देखा था कि भाई आपको अंडर द टेबल कह लीजिए या ट्रांसफर फी जो है वो आपको बहुत करोड़ों की देनी पड़ी थी, लेकिन आप अपने पर्स में इस तरीके से ही चीजें मैनेज कर सकते हो। तो सीएसके भाई देखो ये मेरे ख्याल से कुछ ये ओवर द टॉप वाली चीज है। अगर सीएसके ये चीजें ऑफर कर रहा है दैट मींस दे वांट हार्दिक पांड्या, और ठीक है मतलब ना केवल एज अ बैटर, ना केवल एज एन ऑलराउंडर, बट मे बी आप उनमें एक लीडर ही देख रहे हो, क्योंकि बाय नो मीन्स आप इतनी बड़ी डील वहां पर करें। ठीक है यार दुबे अभी भी इंडिया खेल रहे हैं, अगर हम क्वालिटी ऑलराउंडर्स की बात करें इंडियन सेटअप में भी, तो आपको गिनती के ही मतलब आप उंगली में ये गिन लीजिए 2-3 खिलाड़ी, और उस क्वालिटी उस कैलिबर के खिलाड़ी तो आपके कंपीट करने के लिए है ही नहीं है। एंड सिमिलर चीज जो मैं कह रहा हूं कि यार दुबे प्लस ब्रेविस भी कोई ये नहीं है कि यार एक सीजन फ्लैट चला गया तो खत्म हो गए। मतलब कैन यू इमेजिन ब्रेविस एंड दुबे ने वानखेड़े में इतनी क्रिकेट खेली है, मुंबई में बहुत क्रिकेट खेली है, एंड उसके अलावा ब्रेविस पहले मुंबई के ही प्रोडक्ट थे भाई, मुंबई ने ही उन्हें अनलीश करा था, और आपको याद भी आएगा और ऐसा लगा था कि ब्रेविस पर शायद उनकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए,
लेकिन वो है कि भाई मुंबई ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स भी करे हैं, चाहे वो हम कहते हैं कि टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों को आपने सेटअप से दूर कर देना, एंड मतलब मेजॉरिटी खिलाड़ी यार कि जिनको आपने जिन पर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी थी लेकिन आप नहीं कर पाए, और आज उनका रिजल्ट देखिए, आज मुंबई स्ट्रगल कर रहा है, ना अपना कोर ग्रुप बना पा रहा है, और अब उनको फ्यूचर भी देखना है। वट इफ रोहित शर्मा 2 साल बाद वो उनका फ्यूचर नहीं होगा, तो ना आपको आयुष मात्रे मिल रहे, ना आपको जायसवाल मिल रहे, ओपन कौन करेगा भाई? कौन है जो द ग्रेट रोहित मैन हिटमैन शर्मा को वहां पर रिप्लेस करेगा? लॉन्ग टर्म विजन क्या आपकी? सूर्य कुमार यादव का रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अगर भाई हार्दिक नहीं आते हैं केकेआर, देन सूर्य कुमार यादव इज द लाइकली ऑप्शन। सूर्य कुमार यादव को वहां पर कप्तान बना देगी केकेआर। तो सूर्य कुमार यादव का लॉन्ग टर्म आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? उनके बैकअप कौन हो सकते हैं? उसके अलावा आप कह रहे हो हार्दिक पांड्या के शूज फिल इन करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपकी बाकी कोई डील ना क्रैक हुई हो, पहले बात हुई कि एलएसजी की भी चर्चा हो रही थी कि यार निकोलस पूरन प्लस एक इंडियन पेसर मिल जाए, जहां हम आकाश की बात कर लें, जहां हम बात कर रहे हैं मोहसिन खान की, कोई भी आपको एक इंडियन पेसर प्लस पूरन, और पूरन रिप्रेजेंट भी करते हैं वहां पर। उसके अलावा ये बातें होने लग गई कि भाई या क्या सैम करन, यशस्वी जायसवाल, बट आई थिंक जायसवाल को तो आरआर को सोचना तक नहीं चाहिए कि केवल हार्दिक को लाने के लिए आप अपना एक ऑलराउंडर सैम करन और जायसवाल, नॉट अ गुड डील। लेकिन ये रियलिस्टिक चीज लग रही है भाई, अगर ये डील पुल ऑफ कर दी मुंबई के लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर सीएसके इतना बड़ा दाव खेल रही है, देन देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट। मे बी एमएस धोनी ने कह दिया हो कि यार ये है कैप्टनसी से वो टाइटल जीते जाते हैं, मैं जीता जागता सबूत हूं, मैं था सीएसके में और मैंने इतने साल डोमिनेट करा, मेरे अराउंड में टीम अपनी बनाता था। मे बी हार्दिक पांड्या को उस तरीके से देखा जा रहा हो, मे बी ऋतुराज की कैप्टनसी उतना बिलीव ना दे रही हो, बट ऑलरेडी वो वाला बवाल ना मच जाए जो मुंबई में मचा था कि ऑलरेडी बुमराह है, स्काई है, रोहित को आपने कैप्टनसी से हटा दिया, बाहर से लाकर हार्दिक को बना दिया। लेकिन सीएसके में भी आपके संजू और ऋतु तो है ही, हार्दिक को लाकर कप्तानी देना, तो ये बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ भाई ये है, अगर ये डील पुल ऑफ हो गई, कर दी, तो मुंबई के लिए मास्टर स्ट्रोक मैं मानूंगा, सीएसके के लिए मैं मानूंगा अगर उन्होंने भाई हार्दिक को लाकर अपना वो ग्रुप कंप्लीट कर लिया, एंड हु नोज नेक्स्ट ईयर वो टाइटल कंटेंशन में रहे और उसके आगे भी, तो ये ऐसी है कि भाई मेक और ब्रेक डील है, और जो आईपीएल को हिला के रख देगी पूरा, मतलब जो आप कह सकते हैं पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को हिला के रख देगी। डू यू रियली थिंक दिस विल वर्क? हार्दिक पांड्या इन सीएसके, दुबे, ब्रेविस प्लस 10 करोड़ रुपीज, व्हाट अ पैकेज, क्रेजी डील भाई। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये रियलिस्टिकली हो पाया? तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी डील आज तक आईपीएल में हुई होगी, एंड ये बहुत बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बट हिंदुस्तान टाइम्स ने कोट करा है भाई, तो लेट्स सी कितनी पुख्ता ये खबर है या केवल रूमर्स हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।